आदाब। आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों के उर्दू बुलेटिन के साथ मैं इकबाल अहमद। इंतखाबी कमीशन रियासत में खुसूसी व जामे नज़रसानी का अमल पूरा करने के बाद कल हतमी वोटर लिस्ट शाया करेगा। इसी लिस्ट की बुनियाद पर असेंबली इंतखाबात कराए जाएंगे। कमीशन ने कहा है कि जिला हेडक्वार्टर के साथ साथ असेंबली हल्के की सतह पर भी वोटर लिस्ट दस्तयाब होगी। कमीशन ने यह भी वाज़ेह किया है कि आखिरी व हतमी लिस्ट शाया व जारी होने के बाद भी दावा और एतराजात दाखिल किए जा सकते हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सरबराह और मरकजी वजीर जीतन राम मांझी ने कहा है कि एनडीए में सीटों की तकसीम को लेकर नवरात्रि के बाद मीटिंग होगी। वाराणसी में नामानिगारों से बातचीत में जनाब मांझी ने कहा कि अभी एनडीए के अंदर सीट बंटवारे का कोई जिक्र नहीं हुआ है। रियासत को 3 अमृत भारत समेत 7 रेलगाड़ियों का तोहफा मिला है। वजीर रेल अश्वनी वैष्णव और नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने आज इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वजीर रेल दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्रोग्राम में शामिल हुए, जबकि नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने पटना जंक्शन से रेलगाड़ियों को रवाना किया। 3 अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियां मुजफ्फरपुर को चरलापल्ली, दरभंगा को मदार जंक्शन और छपरा को आनंद विहार टर्मिनल से जोड़ेंगी। इसके अलावा 4 नई पैसेंजर रेलगाड़ियां नवादा, इस्लामपुर, बक्सर और झाझा समेत अहम शहरों को जोड़ेंगी। इस मौके पर अपने खिताब में जनाब वैष्णव ने कहा कि वजीर-आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में रेलवे उन रियासतों में खुसूसी तवज्जो दे रहा है जहां सहूलियात महदूद थीं। उन्होंने कहा कि बिहार में 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जनाब वैष्णव ने कहा कि दिवाली और छठ के दौरान रिकॉर्ड तादाद में 12,000 खुसूसी रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। पटना मेट्रो का आज आखिरी ट्रायल रन किया जा रहा है। मेट्रो रेल सिक्योरिटी कमिश्नर CMRS जनक कुमार गर्ग अपनी टीम के साथ ट्रैक, स्टेशन और पूरी लाइन का मुआयना कर रहे हैं। सिक्योरिटी जांच मुकम्मल होने के बाद CMRS की हरी झंडी मिलते ही ISBT से भूतनाथ तक मेट्रो के पहले मरहले का आगाज होने का इम्कान है। शारदीय नवरात्र के 8वें दिन आज देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि की आराधना हो रही है। माना जाता है कि देवी दुर्गा ने दानव रक्त बीज को हिलाक करने के लिए कालरात्रि का रूप इख्तियार किया था। देवी के इस स्वरूप की पूजा से खौफ से निजात मिलती है और मनफी ख्यालात का खात्मा होता है। पटना के मशहूर शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी समेत मुख्तलिफ पीठों और मंदिरों में अकीदतमंदों का तांता लगा हुआ है। हमारे नामानिगारों ने बताया है कि मुख्तलिफ पूजा पंडालों में आज प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही देवी की मूर्तियों के पट दर्शन के लिए खुल गए हैं। इसके साथ ही दर्शन पूजन के लिए अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ने लगी है। इस बार कई मकामात पर माहौलियात के तहफ्फुज और साफ सफाई का पैगाम देते हुए इको फ्रेंडली पंडाल बनाए गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर रामलीला, गरबा और डांडिया तकरीबात भी मुनक्किद हो रही हैं। मधुबनी जिले के जयनगर रेलवे स्टेशन से रेल पुलिस ने एक मुश्तबह नाइजीरियाई शहरी को हिरासत में लिया है। RPF इंचार्ज गोविंद सिंह ने बताया कि खुफिया एजेंसियों से मौसूला इत्तलात की बुनियाद पर उससे पूछताछ की जा रही है। रोहतास जिले के तिलौथू थाना के डेहरी तिलौथू रोड पर आज सुबह जबरदस्त सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक खातून संगीन तौर से जख्मी हो गई। एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में भारत की पाकिस्तान पर शानदार फतह को लेकर लोगों में खुशी का माहौल है। देर रात मैच के अख्तिताम पर लोगों ने जश्न मनाया। JDU के सीनियर लीडर और रियासती हुकूमत में वजीर अशोक चौधरी ने कहा कि मुल्क का तिरंगा ऐसे ही फख्र से लहराता रहेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम ने एक बार फिर इज्तमाइयत व इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए बड़ी जीत दर्ज की है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ।